चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार, अगर आप भी 5 फरवरी के दिन क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यार फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे प्यार इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट अपन यहाँ पे लेकर के आप सभी बच्चे के लिए 3 नंबर सेट, मतलब तीसरा सेट लेकर के आ चुके हैं। और मेरे प्यार ये मॉडल पेपर साधारण मॉडल पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर वो है जो परीक्षा हॉल में कॉपी चेक करता है, साथ ही जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया जाता है बाबू, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, जरूर पूरा देख के जाएगा, ठीक है ना। अगर आप भी चाहते हैं 5 फरवरी के दिन 70 में 70 लाना, देख लीजिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला है, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मेरे प्यार मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, एग्जाम में 400 नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 720191 2528 नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, जल्दी परचेज करिए, क्योंकि मेरे प्यार एग्जाम आपका बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा मेरे प्यार, ठीक है ना। ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, और मॉडल पेपर कौन सा है जो एग्जाम हॉल में कॉपी चेक करता है उसी के द्वारा जारी किया गया। तो चलिए मेरे प्यार, पहला नंबर कहता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यार, क्या होता है। कहता है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज दिस, मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ, समझिएगा, हवा का बात पे मेरे प्यार हवा में पूछा जा रहा है एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, ठीक है ना। ईआर का मान पूछा जा रहा है क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हवा में ईआर का मान का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, ये आपका 1 होता है। कितना लगाएंगे मेरे प्यार, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या लगाएंगे आप तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा। देखिए मेरे प्यार, वही क्वेश्चन बताएंगे जो 5 फरवरी के दिन आपको आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए काफी इंपोर्टेंट है। कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का बात किया जाए मेरे प्यार, 3 दूसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा, मतलब आप ध्यान दीजिएगा अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है, एक जगह पे अस्थिर है ना, तो ये आपका मेरे प्यार क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा, कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो याद रखिए काफी गजब है, और सीधे एक भी क्वेश्चन मेरे प्यार परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बस मेरा यही आपसे देखेंगे वादा है, ठीक है ना बाबू। 100% आपका भी वादा करिए कि मेरे प्यार पूरा क्लास देखेंगे, ठीक है, तभी देखेंगे हो पाएगा। आइए, क्या था मेरे प्यार, यदि 2 आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है तो उसके बीच लगने वाला बल आपका क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2 आवेश का बीच की दूरी अगर दुगुनी मतलब 2r कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, तो इसके बीच आपका बल जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा। सभी बच्चे लगाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसके बीच जो है ना बल आपका होगा मेरे प्यार, ये आपका 4 गुना हो जाएगा मेरे प्यार, 4 गुना आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार, ठीक है। तो तीसरा नंबर में आंसर का बात कर दिया तो ऑप्शन नंबर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए मेरे प्यार, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या समझने का कोशिश करेगा, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यार। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या करा मेरे प्यार, समझिएगा, कहता है ई बराबर 0, ई बराबर क्या है बाबू, 0 है, और देखिए विभव का यहाँ पर मान भी दिया गया v, इसके साथ दूरी का वितरण क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, इसके साथ दूरी का वितरण पूछा जा रहा है मेरे प्यार, क्या दीजिएगा, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, इसके साथ दूरी का वितरण। तो देखेंगे यहाँ पर जो है ना v का वैल्यू जो है ना, ये आपका मतलब देखेंगे मेरे प्यार, v का वैल्यू r पर निर्भर नहीं करेगा। सिंपल जान लीजिए, यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे आराम से, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाते चलिए, और एक एक क्वेश्चन रिवीजन करते चलिए, क्योंकि अब आपका दोबारा समय नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन आपका परीक्षा बचा हुआ है, तो बढ़िया से आपको लगाना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस रूल, मतलब देखिए बाबू गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है। 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा, देखिए गॉस का नियम का फॉर्मूला का अगर ध्यान दिया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका होता है ना, फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है मेरे प्यार, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। 5 बराबर क्या होता है मेरे प्यार, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहते हैं मेरे प्यार मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। सभी बच्चे लगाते चलिए, और एग्जाम हॉल में बिल्कुल मेरे प्यार सभी के सभी क्वेश्चन का आपको टच करके आना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए मेरे प्यार द्रव का बात किया जा रहा है, द्रव जो है ना मेरे प्यार समझिएगा, द्रव का एक बूंद जो है ना, ठीक है, तो उसको आवेशित करने पर पूछा जा रहा है सिकुड़ने की प्रवृत्ति। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सिकुड़ने की प्रवृत्ति का अगर बात
बात कर दिया जाए तो आपका घटती है, कितना क्या हो जाएगा बाबू, सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा द्रव का एक बूंद है बाबू, इसका सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या लगेंगे, तो ये आपका घटेगा। ठीक है, तो 6 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारों को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने, लगाते चलेंगे, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला है। चलिए 7 नंबर देखिए, कहता है विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कहता है इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार, क्या लगाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। मतलब देखिएगा विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत धारिता का मात्रक का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या लगेंगे, फेराड हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग देखेंगे क्या होगा, ये आपका फेराड हो जाएगा मेरे प्यार। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। देखिए बार बार मैं बताना चाहूंगा, ये मॉडल पेपर मेरे प्यार वो जारी करता है जो एग्जाम हॉल में कॉपी चेक करता है, वो अपने कोचिंग में यही मॉडल पेपर सेट किया है। तो समझ जाइए कुछ तो व्यवस्था है ना, इसीलिए तो ये मॉडल पेपर वो सेट किया है। तो इसीलिए बाबू आपसे बार बार बोल रहा हूँ, पूरा क्लास देखेगा जो भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, तो ये उच्च वोल्टता करेगा मेरे प्यार। 8 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी उच्च वोल्टता। देखिए मेरे प्यार पीडीएफ भी लेना चाहते तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 720125 इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में अच्छे नंबर लाने वाला पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का तो 100% एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मेरे प्यार। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कहता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है, तो 1 जूल है। तो संधारित्र की धारिता पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा संधारित्र की धारिता। ठीक है, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए संचित ऊर्जा कितना हो जाता है, 1 जूल हो जाता है। तो संधारित्र की धारिता आप लोग देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ना 1 जूल अगर संधारित्र की धारिता होगा ना बाबू, तो ये सिंपल है बाबू, आपका क्या होगा 2 गुना 10⁻⁻4 फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बाबू प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका साथ रहेंगे बाबू। आइए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, लगा दीजिएगा दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप पूछे जा रहे एक किल्ड कैन भी मेरे प्यार मैच्योरेट बाय का अगर बात करें मेरे प्यार समझेगा, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल कैसे मापा जाएगा, ये विभव मापी के द्वारा, विभव मापी के द्वारा मेरे प्यार अगर देखा जाए तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। 10 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होगा, दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का बात किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक आप लोग देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक का अगर ध्यान से देखा जाए, ये आपका होता है मेरे प्यार जो समझिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या देंगे, ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। क्या लगाएंगे बाबू, ओम मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था मेरे प्यार बच्चों, 1 फेराड बराबर क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए कहता है 1 फेराड बराबर आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे प्यार जो कहता है 1 फेराड बराबर क्या होता है, देखेंगे 1 फेराड बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका 96,500 कूलम होता है। कितना होता है मेरे प्यार 96,500 कूलम। 12 नंबर क्वेश्चन में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, 96,500 कूलम। ठीक है, तो आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा मेरे प्यार 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश। मतलब देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ जो है ना इसकी शक्ति पूछा जा रहा है क्या होती है। ठीक है, देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति का अगर बात कर दी जाती है वी स्क्वायर बटा क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या होता है वी स्क्वायर बटा आर, देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य मनुष्य के देखेंगे शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, लगा देगा दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें मेरे प्यार समझिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, मतलब स्वास्थ्य मनुष्य जो है ना इसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध का अगर बात करें तो ये आपका 10,000 ओम होता है। और देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जहां पर आपको 50,000 ओम, पता नहीं उसका कैसे निकल जाता है, समझ से बाहर है, समझ से बाहर है, पता नहीं। यहाँ पे देखिए लेकिन बाबू सही आंसर आपको देखेंगे
ऑप्शन नंबर बी होगा 10,000 ओम। तो आप लोग 10,000 लगेगा, 50,000 जो लगाइएगा तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है, बता दीजिएगा KW देखिए किलोवाट आवर KWH यूनिट इज डैश का बात किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। 15 नंबर में दीजिएगा आंसर क्या लगेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किलोवाट घंटा पूछा जा रहा है, किसका मात्रक है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। तो देखिए किलोवाट घंटा का अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, तो ये आपका किसका, तो एनर्जी का मात्रक होगा, मतलब आपका क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको अगर हो रहा है इस क्लास में तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगला जो आपका हो रहा है गलती, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है टेक्निकल इशू हो रहा है तो आप लोग को हम सुधार जरूर करेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई वर्ष ये क्वेश्चन परीक्षा में आपका पूछा गया है। कहता है मेरे प्यार जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आई वोल्टेज के बीच कालांतर कोण आपका थीटा हो तो वांटिक घटक क्या होगा। 16 नंबर में चलना है, वांटिक घटक का बात किया जा रहा है। देखिए वांटिक घटक का अगर बात की थीटा कालांतर थीटा दिया रहेगा तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो आई साइन थीटा होता है। ठीक है, आई साइन थीटा 16 नंबर में ध्यान से देखा जाए तो उत्तर नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आई साइन थीटा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है मेरे प्यार बच्चों तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखेंगे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो इसका द्रव्यमान देखेंगे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। यहाँ पर क्या दीजिएगा, 1 मिनट चलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार चो उत्तर का 17 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार चो, चलेंगे 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो 18 नंबर, प्रकाशिक तंतु संचरण की घटना आधारित है, लगाएंगे कहते हैं मेरे प्यार चो प्रकाशिक तंतु संचरण की घटना का अगर बात कर दिया जाए ये आपका आधारित है। तो देखेंगे ये आपका देखिए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आप देखेंगे, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपका होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्रकाशिक तंतु के संचलन की घटना याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 18 में विकल्प का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। 19 नंबर में देख लीजिए कहता है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। कहता है वैल्यू पूछा है मेरे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद इंक्रीज वेवलेंथ, मतलब देखेंगे कहने का अर्थ ये हुआ अगर हम देखेंगे तरंगदैर्घ्य को बढ़ाते हैं ना तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए सिंपल ये क्वेश्चन है बाबू, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ाएंगे ना तो अपवर्तनांक का मान आपका बाबू घट जाएगा। ठीक है ना, घट जाएगा अपवर्तनांक का मान। 19 में अगर बात कर दी जाए तो ये आपको क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाएंगे ए, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कम होता है। चलिए कहता है विच कलर हैज दी पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा शॉर्टेड वेवलेंथ, मतलब देखिए कौन सा रंग ऐसा है जिसका वेवलेंथ आपका सबसे कम होता है, किस रंग का, तो सॉरी तरंगदैर्घ्य वही हुआ। देखिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कम होता है, तो देखेंगे अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए किस रंग का तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर देखेंगे बैगनी रंग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा कम होता है। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलेंगे अब देखिए यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और पूछ देगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो ज्यादा जो होता है ना वो आपका लाल रंग का होता है, रेड कलर का, समझ रहे ना बात को। ठीक है, तो देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्या कहता है। अब वही क्वेश्चन देखिए 21 में तो वही है, यहाँ पर आप सिंपल लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट कर दीजिएगा बाबू। 22 नंबर आप लोग दी यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डैश का बात किया जाए, मतलब लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा। देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक अगर बात कर दिया जाए तो ये डायोप्टर हो जाएगा, जिसे आपका डी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, तो 22 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत इंपोर्टेंट बाबू, कहने से बाहर, इतना कहने से बाहर है कि मेरे प्यारे बच्चों तबाही नहीं भौकाल कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में। तो ठीक है, देखिए कहता है मेरे पास जो समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सीएम। 25 सीएम यहाँ पर लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, सी उत्तर लगा, डी उत्तर लगाएंगे 25 सीएम। कहता है मेरे पास जो ये देखिएगा एक देखेंगे आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता कितना दिया गया है, 12 डायोप्टर दिया गया है। तो आवर्धक क्षमता देखिए 12 डायोप्टर दिया गया है ना, तो बाबू सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आवर्धक क्षमता का अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा मेरे पास 4 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आवर्धक क्षमता, 4 डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी का देखेंगे मेरे प्यार सरल सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, कैसा होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है,
ये आपका देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो 25 नंबर क्वेश्चन 25 में अगर देखा जाए ये आपका हो जाएगा वास्तविक और ठीक है ना, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जाए यहाँ पर समझने का कोशिश करेगा। दूरदृष्टि दोष को देखेंगे मेरे प्यार चो दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष का अगर बात करें मेरे प्यार चो, ठीक है, दूरदृष्टि दोष का अगर हम ध्यान से देखा जाए, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को अगर देखा जाए मेरे प्यारों जो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो दूर में जो होता है ना बाबू, दूर में आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना, और नजदीक में अगर बात करें तो अवतल होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसका, दूर का, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन भी आपका देखेंगे माहौल बदलने वाला है परीक्षा में। 27 नंबर देखिएगा, कहता है क्वेश्चन एक, कहता है यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में क्या बदलाव होगा। सबसे पहले देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है मेरे प्यार चो लैम्डा बराबर फॉर्मूला एच बटा क्या होता है मेरे प्यार चो, ये आपका एम बी होता है। सबसे पहले ये आपको जानना है। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाएगी, मतलब 2r कर दिया जाएगा, देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में क्या बदलाव होगा। तो यहाँ पर बाबू बदलाव अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका 1/√2 बदलाव हो जाएगा। ठीक है ना 27 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, 28 देख लीजिएगा, तांबा का कार्यफलन आपका क्या होगा, दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज लेस। चलिए लगा दीजिएगा, तांबा जो होता है बाबू इसका कार्यफलन आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, तांबा का कार्यफलन आपका क्या होता है। देखिए ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 28 में आंसर का बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 29 नंबर देख लीजिएगा, कहता है लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, दी एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ लेमडा इज डैश। देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होता है एच सी बटे में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा, एच सी बटे लेमडा देखेंगे। 29 नंबर में देखा जाए तो आंसर यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एच सी बटे लेमडा। देखिए ये फॉर्मूला अभी आपको हम जस्ट नो ऊपर में बताएं, अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका एच बटे एम बी होता है। देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख लेंगे क्या होगा, लेमडा बराबर एच बटे एम बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए पढ़िए वही मेरे प्यारे बच्चों जो परीक्षा में आएगा, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, फालतू मत पढ़िए। आइए, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है वो आपका क्या कहलाएगा, बताइए जरा, जो वोल्टता को बढ़ा देगा वो आपका क्या कहलाएगा बाबू। देखेंगे ये आपका जो है ना अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ये वोल्टता को जो है क्या करता है, इंक्रीज करेगा। क्या कर देगा, तो इंक्रीज करेगा। आंसर बी, गला लग जाता है, क्या करेगा, बोलते 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 देखेंगे। आइए देखिए 32 नंबर कहता है एलसी परिपथ की, एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, एलसी परिपथ जो है इसे क्या कहा जाएगा। देखिए एलसी परिपथ जो है ना दोलनी परिपथ कहलाता है बाबू, क्या कहलाएगा, दोलनी परिपथ। तो देखेंगे यहाँ पर देखा जाए तो 32 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दोलनी परिपथ। 33 नंबर देख लीजिए, कहता है अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, दी पेक वैल्यू ऑफ, देखिए 110 वोल्ट, मतलब देखेंगे 110 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट है। देखिए तो 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए प्रत्यावर्ती धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा बराबर जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो शिखर धारा बटे √2। अगर बात करें तो 110 √2 वोल्ट यहाँ पर आप लोग निफिकीर यानी कि बढ़िया तरीके से जो है ना लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, गजब और शानदार वाला क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिएगा, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका किसमें होगा, कमेंट कर दीजिएगा। एलसीआर परिपथ का बात मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊर्जा का क्षय किसमें होगा। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय मेरे प्यार से पूछा जा रहा है किसमें होता है, ये आपका होता है बाबू प्रेरक में हो जाएगा। किसमें होगा, एनर्जी जो लॉस होगा वो प्रेरक में होगा। तमाम बच्चे क्या करना है आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, ताकि एक भी देखिए याद रखने से यही होगा कि आपको परीक्षा में जो है ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मेरा प्रयास आपको ये है कि आप लोग का एग्जाम में जो है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना, तो यही देखेंगे हम, प्रयास लेके चलें आप लोग के सामने। आइए ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। चलिए देखिए मेरे प्यार तो देखेंगे, पूछा जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखा जाए ना तो देखेंगे कॉपर लॉस कहलाएगा, कॉपर लॉस। 35 नंबर में आंसर का बात करें ऑप्शन नंबर ए होगा कॉपर लॉस। अब देखिएगा चोक कुंडली का, देखेंगे चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से आधारित है, जल्दी बताइए जरा। चोक कुंडली जो है इसका कार्य सिद्धांत आधारित है, जल्दी बता दीजिएगा।
काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, सीधे परीक्षा में लड़ने वाला है बबुआ, ध्यान दीजिएगा। मतलब चोक कुंडली जो है इसका देखेंगे किस सिद्धांत पर आधारित है, देखेंगे चोक कुंडली स्वप्रेरक के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा? स्वप्रेरक के सिद्धांत पर आपका चोक कुंडली आधारित है। 36 नंबर में देखा जाए तो उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बाबू, थोड़ा आप लोग को समझना है, वोल्टता को बढ़ाता है ना, वोल्टता को जो युक्ति बढ़ा देगा ना बाबू, वो अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा डियर स्टूडेंट? अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। 37 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है, जल्दी बता दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र जो है इसका शक्ति गुणांक कितना होता है। देखिए संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो क्या होगा, सभी बच्चे लगा देंगे 38 नंबर। 38 में अगर देखा जाए तो संधारित्र का शक्ति गुणांक जो है ये आपका 0 होता है। कितना लगाएंगे बाबू, 0 हो जाएगा। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति खपत का दर क्या होगा। कहता है एवरेज पावर, देखेंगे मेरे पूछा मेरे पास, ठीक है ना, ध्यान देगा। ठीक है ना, कॉन्स्प्यू में देखिए, कॉन्स्प्यू ठीक है ना, कॉन्फर्मेशन इन पूछा जा रहा है, देखेंगे नेट कन्फर्मेशन, ठीक है ना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस लिखा है वहां पे चाहूंगा कैपेसिटेंस। तो मतलब देखिएगा शुद्ध धारित्र में मेरे प्यारा बच्चों कैपेसिटेशन मतलब जो कि एवरेज पावर कैपेसिटेंस इन नीड कैपेसिटेंस का बात करें, मतलब शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति खपत का दर, तो ये जो है ना आपका 1/2 CV² होगा बाबू। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद आपको रख लेना है। आइए, LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। आइए देखिए बबुआ, LCR परिपथ के लिए इसमें विद्युत अनुदान जो होता है इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है ओमेगा L बराबर फॉर्मूला होता है 1/ωc। देख लीजिए ये फॉर्मूला आपको कहां पर दिख रहा है, तो आंसर नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलेंगे 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रतिबाधा का मात्रक आपका क्या होता है, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। 41 देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, प्रतिबाधा पूछा जाए या प्रतिघात पूछे, दोनों में से आपका मात्रक जो है ना बाबू, ये आपका ओम लगाइएगा। प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, दोनों का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, ओम लगाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बी। 42 देखिए, ट्रांसफार्मर के एक रोड को परतदार रखा जाता है रोकने के लिए। आइए देखिए मेरे प्यार जो ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल है बाबू, ट्रांसफार्मर जो है ना, सिंपल क्वेश्चन है, तो देखेंगे उसमें जो है ना भंवर धारा जो उत्पन्न होता है मेरे प्यार जो भंवर धारा की जो है ना कमी को रोका जा सके। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है उस टाइप से, तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं नन ऑफ दीज। आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन देखिए, कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती औसत मान। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझना है अल्टरनेटिव करंट, देखेंगे कंप्लीट सर्किल का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, कंप्लीट सर्किल मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा पूरे चक्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे पूरे चक्र में मेरे प्यारे बच्चों आपका 0 होता है, शून्य होता है। आधे चक्र में म्यू नोट इंटू क्या होगा 2I बटे में क्या होगा 4πr होता है। ठीक है, ये आपका आधे चक्र 1/2 का हुआ, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट सर्किल का हो गया 0, आंसर बी। थोड़ा समझ रहे हैं ना, फिजिक्स समझ में आ रहा है ना क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, हम लगाते जा रहे हैं, आप बोलिएगा कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये सब बिल्कुल मत बोलिएगा बाबू, ठीक है ना, हम क्योंकि देखते जा रहे हैं, आप लोग को समझाते जा रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा जा रहा है क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार जो देखेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है इसका तात्कालिक मान पूछा जा रहा है, क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान पूछा जा रहा है, आप लोग देखेंगे क्या लगाएंगे, तो देखेंगे आई नोट बराबर क्या होता है, देखेंगे आई बराबर साइन, देखेंगे 44 है ना, ये जो आपका फार्मूला होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। देख लीजिए ये भी फार्मूला आपका है, आंसर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कहता है मेरे पास तो समझिएगा, कहता है आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है। आभासी धारा बराबर फार्मूला आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार तो क्या लगाएंगे, आभासी धारा। देखिए आभासी धारा बराबर आपका जो होता है, ठीक है, आभासी धारा बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यार तो, ठीक है ना, शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटे √2। 45 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए मेरे पास जो प्रतिघात का मात्रक आप लोग दीजिएगा, द यूनिट ऑफ, देखेंगे
द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश, मतलब देखिएगा प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, प्रतिघात का मात्रक पूछा जरा क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। देखिए प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, आप सभी को ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक पूछा जरा क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रतिघात का मात्रक या प्रतिबाधा का मात्रक आप लोग देखिएगा अगर पूछ दे, ये आपका होता है मेरे प्यार चो ओम हो जाएगा, क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे। 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए तप्त तार एमीटर मापता है, क्या मापेगा, प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए तप्त तार का जब भी बात होगा प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा। तो ये देखेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे सी, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, जल्दी बता दीजिएगा। तो देखेंगे ताम्र 6, लो 6, कॉपर लॉस। 48 नंबर में देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर लॉस कहलाएगा। 48 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए 49 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किया गया है, लगा दीजिएगा 49 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज का अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे प्यार चो इसका खोज किसने किया था, तो ये आपका फेराडे साहब जो है, ये क्या किया था मेरे प्यार चो, विद्युत चुंबक प्रेरण जो है ना घटना, इसका खोज किया था, ठीक है। तो 49 में अगर देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूरे बाबू 70 क्वेश्चन लाए हैं, आपको मैं बता देना चाहूंगा जो भी नए नए बच्चे जुड़े हैं, आप ये मॉडल पेपर देखिए। मॉडल पेपर वो है जो प्रोफेसर मेरे प्यार बच्चों परीक्षा हॉल में देखेंगे कॉपी चेक करता है, और साथ ही मेरे प्यार बच्चों जो आपका मेरे प्यार बच्चों क्वेश्चन सेट करता है, उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया। अगर आप चाहते हैं परीक्षा में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन आपको मिले तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 72 091 25 280। प्राइज बस 399 लग रहा है और पेड व्हाट्सएप में जोड़ा जा रहा है, तो जल्दी आप लोग संपर्क करिए। चलिए लेंज का नियम आपका देखेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, आंसर क्या दीजिएगा 50 नंबर में, आंसर आप लोग सी लगाएंगे। अगला देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, जल्दी बता दीजिएगा। डायनमो जो है बाबू 51 में चलेंगे, डायनमो का जो है आपका कार्य सिद्धांत आधारित है। देखिए डायनमो जो है ना ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, विद्युत चुंबक प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन जिसे बोला जाता है। तो देखिए 51 नंबर में आंसर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 52 नंबर, कहता है किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, 52 में चलेगा। तरंग दैर्ध्य का मान, अब देखिए गामा किरण है, गामा किरण तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पर अधिकतम होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर एक्स किरण का, ठीक है, एक्स रेज के लिए। कम का अगर बात कर दीजिए तो रेडियो वेव्स का हो जाएगा, मतलब रेडियो तरंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, प्रश्न पूछा जरा क्या यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में पूछा जरा ध्यान दीजिए। निर्वात मतलब होता है इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम पूछा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मतलब निर्वात में संचित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी के एक्स, बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी एक्स दिया गया है। जब इस प्रकार से यहाँ पर जब दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा, तब देखेंगे ई नोट के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका बी नोट ओमेगा होता है। ये वाला देख रहा है कहीं पे, ई नोट के बराबर बी नोट ओमेगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला कहता है रेडियो तरंग की आवृत्ति का प्रास क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव्स। देखेंगे बाबू 54 नंबर में ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंग जो है, ठीक है, तो इसके आवृत्ति का प्रास क्या होता है। देखेंगे 3 गुना 10 पर पावर हो जाएगा बबुआ 8 माइनस 3 गुना 10 पर पावर 18, ऑप्शन क्या होगा सी। अगला बहुमूल नागों के पहचान की पूछा जरा समझिएगा, कहता है मेरे पास ध्यान देंगे बहुमूल नागों के पहचान में कौन सहायक होती है। देखिए बहुमूल नागों के पहचान में अगर बात करें ना, सहायक जो होता है ये आपका एक्स किरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा 55 नंबर में देखा जाए तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, मतलब एक्स रेज, ठीक है। चलिए उत्तर क्या होगा सी। सभी से मेरा आग्रह है, आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा जरा इनमें से किसके द्वारा, देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। देखिए सबसे पहले आपको समझना है विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट बाय, देखेंगे त्वरित इलेक्ट्रॉन का आप लोग नाम सुने होंगे, त्वरित इलेक्ट्रॉन 56 नंबर, इसी के माध्यम से आपका क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पत्ति होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रो तरंग भी विद्युत चुंबक तरंग है जिनकी आवृत्ति क्या होती है बाबू। देखिए माइक्रोवेव्स का अगर ध्यान से देखिएगा ना अगर आप लोग, तो इसका देखेंगे आवृत्ति जो होता है ना गीगाहर्ट्ज में होता है,
मेगा हर्ट्ज नहीं, एच जेड में, GHz मतलब गीगा हर्ट्ज यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 57 में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला देखेंगे क्या आता है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर, दूर संचार जो है बाबू, इसके लिए उपयुक्त विकिरण क्या होगा, 58। तो देखिए दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण अगर बात की जाए मेरे प्याचो, ठीक है ना, ये माइक्रोवेव्स यहाँ पर हो जाएगा, मतलब माइक्रो तरंग हो जाएगा। 58 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, सी। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है, द एटम ऑफ डोमिनेशन इक्विवेलेंट टू डोमिनेशनल फार्मूला। आइए 1/2 एप्सिलॉन नोट पूछा जरा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ठीक है। इसका बीमीय समतुल्य राशि क्या होता है, देखिए इसका राशि का अगर बात करें ना, तो ये आपका B2 बटे में क्या होता है मेरे प्यार चो, 2 म्यू नॉट हो जाएगा। B2 बटे क्या लगाएंगे, 2 म्यू नॉट। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसका मान कितना होता है, 60 नंबर में आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। क्षर जो है बाबू समझिएगा कहता है क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। देखिए अगर बात करें किसी भी क्षर का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आपका VLV होता है, कितना लगाएंगे, VLV। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा 61 नंबर कहता है ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर वर्क्स। ये देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव करंट जो है ना, AC करंट, मतलब देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी दिष्ट धारा, इसको मेरे प्यार चो या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी आंसर यहाँ पर डी होगा। मतलब देखेंगे 61 में अगर देखा जाए ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार तो यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब AC धारा को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला देखिए कहता है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए कहता है 62 नंबर, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो देखेंगे प्रतिरोध मतलब प्रेरित धारा का बात किया जा रहा है, और देखिए कुंडली का रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेगा, यस करेगा, कर सकता है। अगला कहता है चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की SI इकाई क्या होगा, SI डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स द यूनिट का अगर ध्यान से देखा जाए, मतलब देखेंगे बाबू चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है, यहाँ पर आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा, वेबर लगाएंगे, वेबर। 63 नंबर आंसर सी। अगला देख लीजिए 64 नंबर कहता है, अब देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगा करके चलना पड़ेगा इसमें, नहीं तो फिर गलत मार दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है समान संकेत में निम्नलिखित में संबंध में से डी ब्रोगली, मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा बराबर h बटा क्या होता है, MB होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन लैम्डा के लिए यहाँ पर गलत सूत्र क्या होगा, ये आपका लैम्डा बराबर √2 आपका होता है MQ V बटे H, ये आपका जो है गलत सूत्र है। बाद बाकी टोटल जो देख रहे हैं लैम्डा बराबर H बटे MB ये सब सही है, लैम्डा बराबर H बटे √2 ME, लैम्डा बराबर H बटे √3 MKT ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलत चूजने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा बाबू, दी एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन। देखिए ये आपका हो जाएगा बाबू HV होता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा। 65 नंबर में देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। अगला देख लीजिएगा कहता है मेरे प्यार ध्यान से समझिएगा, कहता है यदि DA क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र या वेक्टर V लंबवत हो तो DA वेक्टर का चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 66 नंबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार तो DA वेक्टर का चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मान, अगर बात मैग्नेटिक फील्ड मतलब देखिए चुंबकीय क्षेत्र, हाँ तो 0 यहाँ पर होगा, आंसर क्या होगा, डी। अगला देखिए चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की SI इकाई आप लोग देखिएगा, कहता है SI पूछा जा रहा है डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स द यूनिट। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई ये आपका मेरे प्यार जो वेबर ही होता है। 67 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप हमें ये बात बताइएगा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं करिएगा। आइए LC परिपथ में धारा के लिए महत्तम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार जो 1/ω/c होता है, याद रखिएगा 1/ω स्क्वायर बराबर 1/LC। ये देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होता है, ये देख लीजिए यहाँ पर बी। नेक्स्ट
देखिए कहता है प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव देखेंगे है, जूल उस्मन लगाएंगे। 69 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए जूल उस्मन। देखिए आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है बताया जरा। कहता है दी पावर, पूछा जा रहा है देखेंगे कॉन्फिडेंस ऑफ, देखेंगे पूछा जा रहा है कैपेसिटर ऑफ, देखेंगे अप्रोक्सीमेटली। अगर बात करें मेरे पास जो संधारित्र जो है इसका शक्ति गुणांक पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग 0 लगाइएगा। क्या लगाएंगे बबुआ, 0। और सबसे पहले आपको लिखेंगे ये मॉडल सेट जो है बाबू, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा 1 मिनट आपको समय लेंगे। तो ये देखिए ये मॉडल पेपर पर, ये मॉडल पेपर वही है जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट करता है या कॉपी चेक करता है, उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर बनाया गया है। और देखिए इसको अगर आप पूरा अगर नहीं देखे थे, एक बार फिर से जो है इस वीडियो को कट करके पूरा देखिएगा और सुबह में भी देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ लेना है 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग हाई लिख करके मैसेज करिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। 8 बजे रात में होगा महासंग्राम क्लास 12 हिंदी, आप लोग जरूर जुड़िएगा। स्क्रीन पर 2 मोस्ट पॉपुलर वीडियो यहाँ पर दिख रहा है, ये भी देखना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।